आज हमारा टॉपिक है ब्रेन वाशिंग। ब्रेन वाशिंग से बच्चे अच्छे इंसान को बुरा बनाया जा सकता है और बुरे इंसान को अच्छा बनाया जा सकता है। जैसे आपने मैले कपड़े देखे होंगे, तो मैले कपड़े उनको अगर वॉश किया जाए तो कैसे वॉश करते हैं? कोई सोप वगैरह उसमें लगाते हैं या एक सर्फ वाला पानी हो, उस सर्फ वाले पानी में भिगो के रख देते हैं। उसकी मैल कुचैल थोड़ी सी निकल जाती है और बाकी उसको रगड़ रगड़ के हम मजीद साफ कर लेते हैं, धो लेते हैं और वो कपड़ा साफ सुथरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह कपड़े को हमने क्या कर दिया? वॉश कर दिया, साफ कर दिया। बच्चों इसी तरह हो सकता है अगर आप टीचर बन गए हो तो बहुत सारे बुरे बच्चे आपके पास आ गए हो। ठीक है, आप बाप बन जाए तो आपकी औलाद बिगड़ी हुई शायद आपके पास आपको मिल जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। अगर आप इलाके के बड़े MNA MPA बन गए तो वहाँ पे चंद घर ऐसे हैं जो बिगड़े हुए हैं, या अगर वजीर आजम बन गए हैं तो वहाँ पे सूबों के अंदर कुछ कबीले, कुछ जातें ऐसी होंगी जो बिगड़ी हुई होंगी। यानी कि कुछ भी हो सकता है, जो आपके अंडर होंगे लोग, हो सकता है चंद आपके अंडर लोग क्या हों, बिगड़े हुए। तो आपने उन बिगड़े हुओं को क्या करना है? अच्छा करना है। शाबाश, क्लैपिंग करो। अच्छा बनाना है उसे आपने, ये नहीं कि बुरा है तो फिर बुरा ही रहे। कोशिश अपनी तरफ से पूरी करो। बाकी अगर वो बुरा रहेगा तो फिर फितरत है, उसकी नेचर है, आप नहीं बदल सकते। लेकिन आप जवाब देने वाले को जवाब तो दे सकते हो ना, अल्लाह ताला को जवाब तो दे सकते हो कि हमने कोशिश पूरी की थी आपकी मखलूक को सही करने की। बाकी जो सही होना था जिसने, वो सही हो गया। हजूर सल्लम ने सबके पास कलमा पहुंचाया था ना, सबके पास कलमा पहुंचाया था। लेकिन अबू जहल ने नहीं कलमा पढ़ा, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। यानी कि कुछ लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जिन्होंने नहीं पढ़ा और कहीं ने पढ़ भी लिया। ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कोशिश आपको सारी करनी चाहिए। बच्चों ब्रेन वाशिंग ये होती है, ब्रेन वाशिंग होती है कि किसी इंसान को अपने मुताबिक ढालना। और ये ऐसे ही होता है कि जैसे एक स्लो पॉइजनिंग चीज़ होती है, थोड़ा थोड़ा जहर देना। मुकम्मल जहर दो तो समझ आ जाता है ये बंदा मुझे मारना चाहता है, पता चल जाएगा ना। और अगर मर भी गए तो उसके ऊपर केस हो जाएगा क्योंकि इसने ही इसे मारा है। लेकिन स्लो पॉइजनिंग क्या होता है? इतना इतना जहर रोजाना दे दो, इतना इतना जहर रोजाना दे दो। रोजाना लेते 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 आप महीने 2 महीने के बाद मरेंगे और शक भी किसी पे नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा किसने मारा किसने नहीं मारा, क्योंकि जहर थोड़ा 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 जमा होता होता आखिर वो अंदर ही अंदर आपको बीमार करेगा। बीमार होने के बाद आप बिस्तर के ऊपर लेट जाएंगे और आखिरकार आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसी तरह ब्रेन वाशिंग होती है। जो जिसने एक अच्छे इंसान को बिगाड़ना होता है तो एकदम से नहीं बिगाड़ता। पहले क्या करता है? पहले उसे अपने जाल में फंसाते हैं, पहले उसको खाना वगैरह खिलाएंगे, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें की जाएंगी ताकि वो उसके हम जहन हो जाए, एक जैसा हो। यानी कि रिलैक्स फील करे एक बंदा सामने वाला कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, अच्छी बात करता है, हमारे साथ अच्छा रहता है या कुछ भी। और चौथे, पांचवें, छठे दिन फिर अपने मतलब की बातें उसके दिमाग में थोड़ी थोड़ी डालना शुरू कर दे, अपने मुताबिक ढालने के लिए। आपने देखा होगा ना कि कुछ जो मसलक वाले होते हैं वो अपना मसलक चेंज कर लेते हैं। यानी कि अगर कोई बरेलवी है वो देवबंदी बन जाएगा, देवबंदी बरेलवी बन जाएगा, शिया सुन्नी बन जाएगा, सुन्नी शिया बन जाता है। चेंज कर लेते हैं ना बाज़ बात, लोग अपने ये कास्ट वगैरह भी चेंज कर लेते हैं और इस तरह से मसलक भी चेंज कर लेते हैं। और बाज़ बात हिंदू मुसलमान हो जाता है, मुसलमान हिंदू हो जाता है, ईसाई मुसलमान हो जाता है, मुसलमान ईसाई बन जाता है। चेंज हो जाते हैं ना। तो ये चेंज कैसे होते हैं? ब्रेन वाशिंग के जरिए से। ब्रेन वाशिंग के जरिए से उनके दिमाग को वॉश किया जाता है, उनके दिमाग में कुछ बातें डाली जाती हैं स्लो प्रोसेस से, थोड़े थोड़े तरीके से, इस तरह से। बच्चों ब्रेन वाशिंग बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी और बुरी ये मिक्स है। ये करने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो किसके साथ क्या कर रहा है। एक मरीज आ जाए डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसकी अच्छी ब्रेन वाशिंग कर दे, पॉजिटिव ब्रेन वाशिंग कर दे, तो फिर क्या होगा? वो मरीज सेहतयाब होने लग जाएगा, दवाइयों के बगैर भी सही होने लग जाएगा जब डॉक्टर उसको समझा दे कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आपका वहम है। जो दहशतगर्द बनते हैं लोग, दहशतगर्द में क्या होता है? अपने जिस्म के साथ बम वगैरह बांधते हैं और वो फाड़ लेते हैं और 15-20 लोगों को मार देते हैं। तो वो अपने आप को भी तो मार रहे हैं। हम अपने आप को थोड़ी सी चोट नहीं पहुंचा सकते और बंदा अपने आप को फाड़ लेता है। क्यों फाड़ लेता है? कैसे फाड़ लेता है? ब्रेन वाशिंग। उसके दिमाग में बातें घुसाई जाती हैं, उसके दिमाग में एक नफरत भरी जाती है। जब दिमाग में नफरत भर दी जाए तो वो ब्रेन वाशिंग हो जाती है। अब वो बंदा उस बंदे के कंट्रोल में आ जाता है। लगता है उसे यही है कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, लेकिन उसकी बातों के जरिए से ही वो कर रहा होता है। इसे क्या बोलते हैं? ब्रेन वाशिंग। बच्चों ज्यादातर लड़कियां क्रीमें कौन सी लेती हैं? कौन सी क्रीमें लेती हैं? जिसकी मशहूरी ज्यादा हो रही है या जिसका नाम ज्यादा लिया जा रहा है, जिसका नाम बार बार आपके सामने आएगा, टीवी में बार बार आपके सामने आएंगी मशहूरियां, या दीवारों के ऊपर, गली में, कहीं पर भी वो ज्यादा लगी होंगी। आपको लगता है कि ये वाली चीज
हमें लेनी चाहिए। जो चीज आप बार बार देखते हो, बार बार सुनते हो, आपकी ब्रेन वॉशिंग हो जाती है, आपके दिमाग में आ जाता है। वो क्या करते हैं क्रीमों वाले पहले एक खूबसूरत लड़की पैसे से खरीदते हैं, पैसे दे देते हैं और एक खूबसूरत लड़की को ले आते हैं और वो जो है क्रीम उठा के कहती है मैंने ये लगाया वो लगाया और मैं गोरी गोरी होगी, मैं चिट्टी चिट्टी होगी, मैं फलानी होगी, मैं ढिमकानी होगी। आपको लगता है हाँ जी इतनी गोरी होगी है, और मिलती ही सिर्फ 15-20 रुपए की साशे मिल जाता है, 15-20 का 150 की क्रीम। हम भी ऐसे ऐसे गोरे गोरे हो जाएंगे। बच्चों तो गोरी तो पहले से थी, वो चाहे लगाती भी नहीं होगी, वो पैसों से लेकर उसको आ गए हैं औरत को और उसके जरिए से मशहूरी करवा दी है। हम उस औरत को देख के वो चीज ले लेते हैं, भले इसके अंदर कोई भी चीज मौजूद हो, हम सिर्फ उसको देखते हैं। ये क्या होगी आपकी ब्रेन वॉशिंग। अगर कोई चीज खाने पीने वाली नहीं बिक रही तो और वो क्या करेंगे मशहूरी करवाने वाले, वो हट्टे कट्टे जिसकी बॉडी बिल्डिंग पहले से हो चुकी होगी, इतने बड़े बड़े डोले होंगे, इतनी बड़ी छाती होगी, वो कहेगा मैंने ये चीज खाई और मेरे इतने बड़े डोले हो गए और मेरी इतनी छाती होगी। अब सूखे पतले सारे भाग जाएंगे और वो डब्बे लेने लग जाएंगे, जो डब्बा उनको कई अरसे से नहीं बिक रहा था, उसमें मामूली सी चीज होगी। लेकिन क्योंकि बॉडी बिल्डर ने मशहूरी, या पहलवान ने, बात कर पहलवान भी तो मशहूरी करते हैं ना, वो मशहूरी कर देते हैं, वो लेने लग जाते हैं। एक टाइगर बिस्किट आया था हमारे दौर में, उसमें दिखाते थे शोएब अख्तर को। शोएब अख्तर बहुत तेज भागता है, बॉल करवाता है, अक्सर तो बल्ले टूट जाते थे जो क्रिकेट खेलते थे, यानी तेज बॉल करवाता है। और वो मशहूरी किसकी करवा रहा है? बिस्किट की। कौन सा बिस्किट? टाइगर बिस्किट। टाइगर बिस्किट उस वक्त कितने रुपए का आता था? 2 रुपए का। 2 रुपए का बिस्किट खा के आप शोएब अख्तर बन जाओगे। बच्चे कोई दिमाग मानता है आपको? एक बंदा तेज भागता है, बॉल करवाता है, उसने तो प्रैक्टिस की है ना, उसने वर्जिश की है, प्रैक्टिस की है, खाया पिया, हट्टा कट्टा बना है, फिर जाके वो इतनी तेज बॉल करवा सकता है। मेरे जैसे कांगड़ी वो 2 रुपए का बिस्किट खा के सोचते लो मैं शोएब अख्तर बन गया, मैं शोएब, ऐसे बन गया बच्चों? नहीं बनना। ये ब्रेन वॉशिंग होती है। टूरी ऐसी करवाई जाती है कि एक बंदा वो जो चीज देखता है उसे लगता है कि मेरी मसले का हल यही है। जैसे दवाइयां दिखाते हैं हकीम लोग, हमें लगता है हमारे मसले के हल यही है और हम वो लेने लग जाते हैं। ठीक है, क्रीमें जो हमें दिखाते हैं हमें लगता है यही लगाएंगे तो हम सही हो जाएंगे। हालांकि अच्छी चीजें खाएं पिए, आपको अंदर से ही खूबसूरत हो जाओगे। अंदर से मुराद है जब खून आपका साफ होता है तो खून साफ होने के बाद आपकी बैर वाली जिल्द भी साफ होने लग जाती है, इसके दाने वगैरह खत्म हो जाते हैं, इसकी जो ब्लैकनेस होती है वो खत्म होने लग जाती है, अब फेयर कलर ऑटोमेटिक आने लग जाता है। पानी ज्यादा पिए, अच्छी चीजें खाएं पिए, गंडेरियां ज्यादा अगर इस्तेमाल करें आप तो उससे भी एक रंगत अच्छी हो जाती है, क्योंकि गन्ने का जो रस होता है वो अंदर से बेकार मादे को खींच निकालता है। बातें समझ आ रही हैं आपको? टूथपेस्ट की मशहूरी करवाई गई है, इस वजह से हमारे हर घर में टूथपेस्ट पड़े हुए हैं, जबकि टूथपेस्ट से ज्यादा बेहतर मिसवाक होती है। आप कहीं पे भी अच्छे डॉक्टर से पूछ लें, हकीम से पूछ लें, किसी से भी पूछेंगे, मिसवाक जो है सुन्नत भी है और उसके अलावा ये दांतों के लिए और जिस्म के अंदरूनी हिस्सों के लिए सबसे बेस्ट है। वरना ये जो दांत साफ करते हैं तो उसमें वो मीठा मीठा जायका आपको पेस्ट का लगता है, वो मैदे के अंदर जाता है, ये स्लो पॉइजनिंग है, ये हड्डियों को कमजोर कर देता है। ये जो पेस्ट होता है ये हड्डियों को कमजोर कर देता है। हम दांतों के ऊपर रगड़ते रहते कि जैसे दांत साफ हो जाएंगे, दांतों के ऊपर वाली जो सतह होती है वो खत्म हो जाती है, अंदर से खोखलापन शुरू होता है और फिर ठंडा गर्म महसूस होने लग जाता है, कैविटीज होने लग जाती हैं, सुराख होने लग जाते हैं, वो इन्हीं वजह से होते हैं। समझ आ गई बातें? हम क्या करते हैं बच्चों, हमारी ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती है, हमें समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है एक कोई भी बात या कोई भी काम, हम उसके मुताबिक चलने लग जाते हैं। हमारी अपनी सोच नहीं होती बच्चों। आप अच्छे या समझदार या मैच्योर उस वक्त कहलाओगे जब आप अपनी मर्जी से कुछ करोगे, मतलब वो चीज इस्तेमाल करो जो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, सारे इस्तेमाल करो। जैसे ये कह रही फेयर एंड लवली, सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको एक अलग क्रीम इस्तेमाल करके देखने की कोशिश करो, हो सकता है कि रिजल्ट उससे भी ज्यादा अच्छा मिल जाए, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना। तो इसी तरह जो सब खा पी रहे हैं, आप थोड़ा सा हटके खाने पीने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा कि आप दुनिया के साथ नहीं चल रहे, यानी दुनिया जैसे आपकी ब्रेन वॉशिंग कर रही है आप वैसे वैसे नहीं चलते जा रहे। हमें लगता है बस सब ये कर रहे हैं तो हमें भी ये करना चाहिए, इसी को तो ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रेन वॉशिंग। कर लो कि ब्रेन वॉशिंग अपनी पॉजिटिव वे में। जब आप बिगड़ रहे हैं या आप खराब हो रहे हैं तो अपनी ब्रेन वॉशिंग आप खुद करो। आप अपने आप को कहो आईने में खड़े होके, अगर आपकी सहेलियां आपको जैसे बात मेरे पास शिकायत लेकर आ जाते हो, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, यानी कि चेहरे के ऊपर या रंगत के ऊपर कोई बात, आप घर में जाकर आईने के सामने अपने आप को अच्छा कह लो। आप कह दो मैं दुनिया की सबसे अच्छी हूँ, या मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, लड़का हूँ या लड़की हूँ, कोई भी चीज, क्योंकि मुझे अल्लाह ने बनाया। पहले भी आपके मुंह से कहलवाया ना वीडियो के अंदर,
कि मैं बहुत प्यारा हूँ क्योंकि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत प्यारा बनाया। ये सिर्फ ब्रेन वॉशिंग थी कि दिमाग के अंदर आपकी ये चीज़ बैठ जाए कि मैं सच में बहुत अच्छा या अच्छी हूँ क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे बनाया, और जिसको बनाई ही अल्लाह ने वो भला बुरा हो सकता है? तो फिर दुनिया वाले टिंड मटिंडे ये थोड़ी सी अगर आपको बातें कर देती है तो उदास क्यों हो जाते हो? जब वो कोई कह देता है कि कद आपका ऐसा है, रंगत आपकी ऐसी है, वो अपनी बढ़ात निकाल रहा है, अपनी जल से अपना असद निकालता है, ठीक है, वो अपनी नफरत निकालता है अपने अंदर से। आप उसकी नफरत उठा के अपने जिस्म के ऊपर क्यों लगा लेती हो? नहीं लगानी चाहिए ना। तो अगर कोई बुराई करता है तो वो बुरी चीज़ है, और बुरी चीज़ को अपने जिस्म के साथ या दिमाग के अंदर नहीं बिठाया जाता, अपनी जेब में नहीं डाला जाता। कोई थूक फेंक के उठा के जेब में डालो कि वाह जी वाह, पान खा के थूक फेंकी तो बड़ी कीमती होगी, कर लोगे जेब में डाल लोगे? बच्चे थूक तो थूक है ना, भले पान खा के करें, भले वो जैसे वो फेंके, वो फेंक दी। तो इसी तरह जिसने बुरा लफ्ज कर दिया तो बुरी चीज़ है ना, आप उस बुरी चीज़ को उठा के दिमाग में खोपड़ी में बिठाते हो। और इधर जैसे मिसाल के तौर पे किसी को लंबी कह दिया, अब वो मुझे लंबी कह दिया, इसकी ऐसी की तैसी। अब घर में खाना खा रही, मुझे उसने लंबी कहा था, सुबह उसकी ऐसी की तैसी, रात को सो रहे उसने मुझे लंबी कहा था, उसकी ऐसी की। वो कह के वो किधर चली गई, वो किधर बैठी है, वो आराम से खा पी रही है, उसने तो मजाक में या जैसे भी चलो हसद में भी कह दिया, उसने तो थूक फेंकी है। आप थूक को उठा के दिमाग में लेकर फिर रहे हो, मुझे लंबी कहा, अगले दिन वो नहीं आएगी, अगला दिन पूरा इसी तरह गुजर जाएगा। परसों तो आएगी, लंबी कहा था ना मुझे, परसों तो आएगी। वो आप दिमाग में खोपड़ी के अंदर वो एक गलत नेगेटिव चीज को उठा के बोझ सा लेकर फिरते जा रहे और बोझ होता जाएगा, कमजोर हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। किसी ने बुरा कह दिया तो उसका वो बुरा लफ्ज थूक की तरह उसे फेंक दो, उसे पड़ा रहने दो, और यूं समझो इसने अपने मुंह पे ही थूक लिया, ठीक है। बुरा कह दिया तो उसने क्या किया, अपनी नेकी आपके नाम करवा दी और आपके हिस्से का गुनाह अपने नाम करवा लिया। तो आपको तो खुश होना चाहिए, बल्कि आपको तो एक दिन ब्रेन वॉश करके आना चाहिए, आज मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग बुरा कहें। क्यों? क्योंकि जितना बुरा कहेंगे मेरी सारी बुराइयां उनके पास चली जाएंगी और उनकी थोड़ी थोड़ी नेकियां मेरे पास आ जाएंगी। एक तो नेकी कमानी पड़ती है और एक मुफ्त में इधर बैठे बैठे आपको नेकी मिल जाती है। कैसे? जब आपको कोई गाली देता है, तो क्या होता है, वो अपने हिस्से की उसकी नेकियां फरिश्ते इसे दे देते हैं और इसकी जो बुराइयां होती हैं वो उसे दे देते हैं। लेकिन बदले में जब आप भी गाली दे देते हो तो फिर क्या होता है, फिर आपकी भी इसी तरह से आपकी नेकियां उसके पास चली जाती हैं, उसकी बुराइयां आपके पास आ जाती हैं। ये ब्रेन वॉशिंग समझ में आ गई बच्चों? आपने अपनी आपकी पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग कर दी है, और कोई जो आपकी नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग कर रहा होता है जिसकी वजह से आप जहन के गुलाम हो जाते हो या जिस्मानी तौर पे गुलाम हो जाते हो। अपनी सोच आपकी अपनी नहीं रहती, दूसरों की सोच के मुताबिक सोचना पड़ता है, दूसरों के मुताबिक बोलना पड़ता है, दूसरों के मुताबिक चलना पड़ता है, दूसरों के मुताबिक खाना पड़ता है। तो फिर ऐसी चीजों को दूर कर दिया करो, ऐसी ब्रेन वॉशिंग को हटा दिया करो, और जो ब्रेन वॉश कर रहा होता है उससे दूर हो जाया करो और अपनी ब्रेन वॉशिंग खुद कर लिया करो। अपने आप को अच्छा समझ लिया करो, जो चीज खाने का दिल कर रहा है अपने आप को मनाया करो अपने आप को कि ये खा लेने में कोई अर्ज नहीं है, ये पी लेने में कोई अर्ज नहीं है, मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा, मैं पी लेती हूँ, जिस्म की जो डिमांड है। और कभी आपका रोने का दिल कर रहा है तो फिर क्या है, रो लिया करो, अकेले में बैठ के रो लिया करो, अपने आप को मना लिया करो कि इस रोने में कोई अर्ज नहीं है, जहाँ देखने वाला भी कोई नहीं है, कमरा बंद है, अकेली बैठी हूँ या अकेला बैठा हूँ, तो थोड़ा सा रो लेने में क्या होगा, आंसू ही निकल आएंगे ना। तो जब आंसू तो बच्चे नाक से भी निकल आते हैं, मुंह से भी निकल आते हैं, तो निकलने दिया करो। जिधर से निकलते हैं वो जिस्म से निकल जाएंगे तो क्या होगा, सुकून मिल जाएगा ना, क्योंकि बेकार चीज जिस्म से निकल गई और कारामद चीज जिस्म के अंदर महफूज रह जाती है। ठीक हो गया। जब इधर से कचरा साफ नहीं करेंगे तो इधर तो बेकार काम हो जाएगा, कुत्ते बिल्लियां और बहुत सारी चीजें इस तरह की यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन जब ये साफ सुथरा होगा तो फिर यहाँ पे वो बुरी चीजें नहीं आएंगी, यहाँ पे अच्छी चीजें आएंगी। तो बुरी चीजें जिस्म से निकाला करो, जिस्म से बुरी चीजें निकाल दिया करो। जब वो निकलेंगी तो उसकी जगह क्या आ जाएंगी आपके अंदर, अच्छी चीजें। ये पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग है, ये आपने ब्रेन वॉशिंग खुद से करनी है। दुनिया वाले आपको नहीं अच्छा देखना चाहते, लेकिन आप अपने आप को अच्छा दिखाओ ताकि लोग जल जाएं, भुन जाएं, राख हो जाएं, तबाह बर्बाद हो जाएं, समझ लें। ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपना एक हरबा आजमा जाते हैं, वो आपके ऊपर लग जाता है। ठीक है, मतलब आप अच्छे लग रहे होते हैं और वो आगे वाला कोई ऐसी बात करता है जिससे आपका दिल खट्टा हो जाता है। आप तो आईने में अपने आप को देख कर आए होते हो और सोच के आए होते हैं सब मेरी तारीफ करेंगे। जब आते हो तो इधर 15-20 तो आपकी बुराइयां कर देते हैं, क्योंकि आपका हुस्न उन्हें नहीं पसंद आ रहा है, या आपके कपड़े उन्हें पसंद नहीं आ रहे, और आप दुखी हो जाते हो, उदास हो जाते हो। यही तो गलत करते हो। जबकि आईने में अपने आप की ब्रेन वॉशिंग आपने करनी है कि मैं अपने आप को अच्छा लग रहा हूं तो मैं बस अच्छा हूं या अच्छी हूं। अब दुनिया वाले जो भी मुझे बोलते रहेंगे, मुझे परवाह किसी की नहीं है। जो बुरा बोलेगा इसका मतलब वो मुझसे जल रहा है, जो मुझे अच्छा समझेगा इसका मतलब वो मेरा अपना है, वो मुझे अच्छा देख के वो खुद भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। और जो बुराइयां कर रहा है वो खुद भी अंदर से तंग हो रहा है और मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने तंग नहीं होना। ये समझ में आ गई बातें बच्चों? सबको समझ में आ रही है बातें? ब्रेन वॉशिंग कर लोगे?
अपनी जो पढ़ाई है, स्टडी वगैरह है, उसमें सबसे अच्छे नंबर लेने हैं। ये आपने अपनी ब्रेन वॉशिंग करनी है कि मैं मेहनत करूंगी या मेहनत करूंगा और सबसे अच्छे नंबर लूंगा। ये क्या है? ब्रेन वॉशिंग, पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग। मैंने आज नमाजें पढ़नी है सारी, ठीक है, मैं अपनी मसरूफ वक्त में से टाइम निकालूंगा और सारी नमाज पढ़ूंगा। ये क्या है? आपकी ब्रेन वॉशिंग। हम तमाम अपने जो टीचर्स हैं और जो बड़ी आपी हैं या बड़े लड़के होते हैं, उन सब की हम इज्जत करेंगे या उनसे तमीज से बात करेंगे। ये क्या होती है? सारे दिन की आपकी ब्रेन वॉशिंग। और जब आप इज्जत करते हो तो अगला बंदा भी आपकी इज्जत करता है। आप एक अच्छे अंदाज में बात करते हो तो अगला बंदा भी अच्छे अंदाज में बात करता है। ठीक हो गया बच्चों? होगी ब्रेन वॉशिंग।